हेलो गाइस, मैं आज आपको लेडीज़ समीज काटने बताऊंगी। कि आज मेरा पहला सिलाई के लिए पहला माप होगा। लेडीज़ समीज जो लड़कियां कुर्तों के नीचे डालती हैं। अब हमें उसके लिए किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। पहला चाहिए हमें फुटा, फिर इंच टेप, एक मिल्टन चौक, एक कैंची। इन 4 सामान से और एक हमें कपड़ा जो मैंने न्यूज़पेपर लिया है। आप इन 4 सामानों से एक परफेक्ट समीज बनाएंगे। लेडीज़ जो कुर्तों के नीचे डाला जाता है, इनर जिसको बोला जाता है। सो हम सबसे पहले ये हमारा 2 फोल्ड न्यूज़ 1 हो गया। अब इसको हम 2 फोल्ड न्यूज़पेपर कर लेंगे। इसके बाद हमें 4 फोल्ड करते हैं। हम जो कपड़ा लेंगे उसे हम 4 फोल्ड करेंगे। लेकिन अब अगर हम 4 फोल्ड करेंगे तो इसमें हमारी मार्जिन नहीं आएगा कुछ भी, इसलिए हम 2 फोल्ड से ही बनाएंगे। जब आप कोई कमीज़ बनाएंगे या इनर बनाएंगे तो उसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से, ताकि उसमें 2 आगे के और 2 पीछे की पीस हो जाएंगे। तो मेरे 2 फोल्ड हैं, जो एक आगे का है एक पीछे का है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँगी तो मैं आपको मार्जिन नहीं बता पाऊँगी, इसलिए मैंने 1 फोल्ड में ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इंच टेप और मिल्टन चौक लेंगे। हम कभी भी कोई कुर्ता या कोई भी इनर काटेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले तीरे का निशान लगाना होता है। तीरे का निशान हुआ 6 इंच। नॉर्मली जो हम कुर्ते पे लेते हैं वही हम इसके तीरे पे, इनर के तीरे पे लेंगे। फिर मुड्ढा 6.5 कुर्ते की ही तरफ। अगर कुर्ता नहीं आता है तो सबसे पहले तीरे का निशान 6 इंच का। अगर कुर्ता आपको नहीं आता है तो आप सीधा इनर ही काटना है तो सबसे पहले 6 इंच का हम तीरा लेंगे, 6.5 का हम मुड्ढा लेंगे। ये मुड्ढा है, मुड्ढे की कटिंग ये वाली है और तीरा ये वाला हो गया। अब हम यहाँ ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, तो हम यहाँ से भी 6 इंच का निशान लगाएंगे ताकि हमारे सीधी निशान बैठे। यहाँ से यहाँ तक हम मिला लेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा तीरा निशान, ये हो गया हमारा मुड्ढा। अब हम लगाएंगे सीने का निशान। अगर मान लो हमारा सीना 36 इंच का है तो उसको 4 फोल्ड में कराया हमने, तो 9 चौक 36, तो उसे 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ मुड्ढे पे यहाँ से हमारा 9 इंच है, ये वाला ये निशान। ये 9 इंच से 1 इंच, ये आ गया 9 इंच। यहाँ हमने निशान लगाया। अब 2 इंच का लेंगे हम मार्जिन, मतलब दवाई। अब हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया था वो था 6.5, तो हम यहाँ से भी नाप लेंगे, हमारा 6.5 ही होना चाहिए। हम सीधा यहाँ का निशान लगा देंगे, यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम इसको और इस मुड्ढे को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, यहाँ तक जहाँ हमने ये निशान लगाए, यहाँ से यहाँ तक इतना। अब हमारा ये तीरे का निशान हो गया, ये मुड्ढे का और ये हमारा सीने का, जिसमें हमने 2 इंच का मार्जिन भी ले लिया है। अब हम कुर्ते का इनर बनाने के लिए हमें नापना है इसकी कमर के लिए। कमर हम किसी भी कुर्ते में या इनर में नापते हैं तो ऊपर से यहाँ से 14 इंच, 14 इंच से यहाँ तक ये हमारा यहाँ तक 14 इंच हो गया। अब 14 इंच पे आती है हमारी कमर। अगर मान लो 36 इंच का हमारा सीना है और 30 इंच की हमारी कमर है, तो 30 की चौथा इंच 7.5, 7 चौक 28 और 7.5, तो यह 7.5 पे हम निशान लगाएंगे प्लस 2 इंच का मार्जिन। उसके बाद जब हम हिप साइड लगाएंगे, अपने चाक का साइड, जो हमारा कमर से नीचे चाक आता है, चाक पे हम लगाते हैं 23 इंच पे 22। ये हमारा यहाँ तक आ रहा है, पर हम 23 इंच पे निशान लगाते हैं। 23 इंच जहाँ पर भी बैठता है हमारे कुर्ते का, वहाँ पर हम जो भी हिप साइड होगा उसका वही चौथा ही निशान लगा लेंगे। अगर मान लो हमारा हिप 40 इंच है, 30 इंच की कमर है, तो कम से कम आपका
38 इंच पक्का हिप होगा। अगर मान लो 38 इंच का हिप है तो उसको 9 चौक 36, तो 9.5 इंच का हमारे यहाँ से 9.5 इंच का हिप हुआ। ये हुआ हमारा हिप साइज़। प्लस यहाँ पर हमने 2 इंच के मार्जिन लिया, यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन लिया, कमर पर भी और सीने पर भी। यहाँ हम हिप साइज़ पे सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम इस सारे निशान को आपस में मिलाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। ऐसे ही ये 2-2 इंच का मार्जिन वाला निशान हम लगाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ तक। ये हो गया हमारा मार्जिन का निशान। अब लगाएंगे हम मुड्ढे की गहराई का निशान। इस निशान के लिए हम यहाँ से जो हमने तीरा, फिर मुड्ढा और सीने का जो निशान, इस सीने के निशान से यहाँ से इसके कॉर्नर से नापेंगे हम 2 इंच। कोई भी कुर्ता हो या कुछ भी हो जिसमें हम गोलाई दे सकें, उसकी गोलाई की गहराई हमारी 2 इंच की होनी चाहिए बैक साइड की। वैसे तो इनर और जितने भी बनते हैं उनमें आगे पीछे का पीस एक ही होता है, लेकिन अगर कई बार बहुत हैवी सीन होता है तो हमें थोड़ी सी गोलाई आगे की पीस में देनी होती है। जिस हिसाब से ये हमने नापा लिया, इसकी कोई ज़्यादा हैवी सीना है नहीं। हमने लिया है 36 इंच का सीना, और 36 हैवी सीने होते हैं 40 इंच 42 इंच। हमने इसलिए इसका आगे का और पीछे का हम गोलाई सेम दे देंगे। ये हमारी इनर की कटिंग से निशान लग गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए गाइस, ये हमारा कट गया है। अब हम इसमें इनर में गला काटेंगे। आगे पीछे का 2.5 इंच का यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, गले पे यहाँ पर 2.5 इंच, और इधर से हम 6 इंच का लेंगे। अगर हमारा गला और भी बड़ा है, अगर किसी इनर कुर्ते का पीछे का गला या आगे का गला बहुत बड़ा है, डीप है पीछे का गला, तो हम उसमें आगे पीछे की पीस अलग अलग काटेंगे, ताकि जितना बड़ा गला होगा उसी हिसाब से हम इनर काटेंगे। लेकिन ये नॉर्मली कॉलर वाला गला है या कोई ऐसा गला, उस गले के लिए हम इनर बना रहे हैं, तो इसमें हम 2.5 इंच का ये और 6 इंच का हम गला काटेंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच नापेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ा गला हो जाएगा ये भी इनर में, तो आप इसे छोटा कर सकते हैं। हम इसे 5.5 का भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि 6 ही हो। 6 अगर किसी को ये लगता है कि इनर का गला बड़ा हो जाएगा, समीज में अच्छी नहीं लगेगी, तो आप कस्टमर से पूछ लेंगे कि इसका गला पीछे का बड़ा है या छोटा है, या आपको कैसा पसंद है। अगर कॉलर वाला गला है तो आप 6 इंच का इनर ना दे के आप 4 इंच का 5 इंच का गला बना सकते हैं। इसे मैं बना रही हूँ 6 इंच का, मैं आपको 6 इंच के निशान बता रही हूँ। लेकिन अगर आप कस्टमर कहता है कि मेरे को छोटा गला ही बनाना, तो आप आगे पीछे का गला उसके हिसाब से 5 इंच, 5.5 इंच, 4.5 इंच भी रख सकते हैं पीछे का गला। आगे का गला 5.5 रखें, ताकि उसे पहनने में उतारने में दिक्कत ना हो। क्योंकि जितना छोटा कर देंगे फिर पहनने उतारने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और यहाँ से यहाँ तक हम निशान लगा देंगे। जैसे हमने मुड्ढे में सीधा सीधा निशान लगाया था, ऐसे ही गले में चौकोर बॉक्स बना लिया है। इसमें भी हमने चौकोर बॉक्स बनाया था मुड्ढे को निकालने के लिए, सीने और मुड्ढे के लिए। इधर गले की गहराई देने के लिए हमने चौकोर बॉक्स निकाल लिया। अब हम यहाँ पे तो 2 इंच की गहराई दी है, यहाँ पर देंगे हम 1 इंच की गहराई।
1 इंच की गहराई देकर हम इसे गोल कर देंगे, इसको कट कर देंगे। देखिए गाइस, ये हमारा पूरा सूट इनर करके तैयार हो गया है। अगर आप पूरा खोलेंगे, ये हमारा अच्छा ऐसे ही तैयार है। इसलिए मैंने बोला था कि 4 पीस रखने हैं। ये हमारा डबल था, इसलिए सिर्फ फ्रंट कट के तैयार हुआ। लेकिन अगर हम 4 पीस रखेंगे फोल्डेबल वाला, तो बीच में से हम खोलेंगे तो हमारे आगे पीछे के दोनों पीस निकल आएंगे। अभी ये मैंने न्यूज़पेपर पे काट के बताया, इसलिए सिर्फ एक ही फ्रंट का पीस बताया है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।